जो समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे बीच में जो आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सभी चीजों में ये हमने कुछ नहीं किया, ये समाज ने किया है। और किसी एक समाज का नहीं, SC/ST का, क्योंकि बाबा साहब को हमें जनरल के भी है, पंडित भी हैं और पूरी 36 बिरादरी के लोग इस प्रांगण में बैठे। ये कोई पॉलिटिक्स, किसी पॉलिटिक्स का वो नहीं है मंच। ये मंच आज बड़े खुशी की समाज की बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रतिमा का अनावरण हमारे समाज की क्रीम, हमारे पार्षद नवीन दहिया के अथक प्रयासों से और हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों की बदौलत आज हम इस मंच पे हैं। हमारे संजय प्रधान जी ने अपने वार्ड में बहुत 2 करोड़ की लागत से अच्छा अंबेडकर बना है। 36 वार्डों में एक हमारे पार्षद श्री नवीन दहिया और हमारे पार्षद संजय प्रधान जी, जो मेरी नॉलेज में है, किसी ने भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में मतलब सोचा भी नहीं। महापुर गांव के इस प्रांगण में बाबा साहब की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इसके लिए मैं भाई नवीन दहिया, यहाँ की पूरी टीम व गांव से आई समस्त सरदारी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बाबा आज बहुत खुशी का अवसर है कि हम सब लोग, मेरे भाई दहिया साहब जो 36 बिरादरी के पार्षद है, इनके साथ प्रदीप दहिया जी, संजय प्रधान जी और मेरा छोटा भाई मुकेश सिंगला जी और बैरवा जी, और यह समस्त 36 बिरादरी के आज यहाँ पर लोग हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज ये समारोह रखा, देखिए आज यहाँ से हम सब लोगों को प्रण लेके जाने की आवश्यकता है कि बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। अगर आज मैं बोल पा रहा हूँ या कोई भी बोल पा रहा है तो केवल और केवल बाबा साहब के संविधान के लिए। और हम लोग यहाँ से प्रण लेकर जाए कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने का प्रण आज हम लोग यहाँ से लेके जाए। हम सभी लोग संविधान रक्षक के रूप में सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। अभी क्यों लगाई? मैं तो उसी में बिचल गया था, अब के बताऊं क्यों लगाई। वो कहते लूना कहते इलेक्शन आ गई तुम्हारी लगाई हो। तो साहब अपना था काम राजनीति का तो है नहीं। देखो सीधा सा स्पष्ट है, जो काम होए आपने पिछले 5, 6, 7 साल में देखे होंगे। मैंने बड़े बड़े होल्डिंग भी लगा रखे हैं, भाई काम देख लो, कदे काल ना कोई नूना कहे काम ना करे। वो तो देख लिया होगा सबने, ठीक करे काम। तो बात रही क्या बनवाना है, लाइब्रेरी। देखो भाई, आप नगर निगम में हमारी कम सुना है थोड़ी। ये संजय प्रधान जी भी हैं पार्षद, ये भी हमारे लोगों का ले नींद ना धरी भाई, खड़े हो जाओ मेरे घर आके धरना दे गए। 4-5 महीने लगेंगे, यो मेरी जुबान है, लाइब्रेरी बना के दूंगा। साहब जय भीम, जय भारत। वो संविधान लिखने वाले का होता रहे जयकार सदा। बाबा साहब अमर रहे ये प्यार सदा। बाबा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हमारे गुरुग्राम में अभी हमारे मुकेश भाई साहब जी कह रहे थे और बोलते बोलते थक नहीं रहे थे। शब्द बहुत ज्यादा है, कहना बहुत कुछ है, पर मन में खुशी है कि अपने परिवार में आदरणीय हमारे पार्षद साहब नवीन दहिया जी के, अभी संजय प्रधान जी हमारे बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह गए हैं। उनको भूलना तो ये मरने के बराबर। दहिया साहब, जिस तरह आपको बधाई जनता दे रही है, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण को लेट क्यों कर दिया? 5 साल 10 साल कुछ लेट नहीं हुआ? सब सारे से काम है ना। शुरू में मैं 2014 में सितंबर 2024 में पार्षद बना जी। तब मैंने थोड़ा काम करने का तरीका भी नहीं पता था, धीरे धीरे काम सीख के करने लगे। फिर कोरोना आ गया, फिर थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। तो उचित समय पे उचित काम होते हैं। ये 2025 उचित समय है भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का साथ, भगवान ने यही समय चुना, यही दिया था। दूसरा सवाल ये है कि जनता के प्रति सारे समाज को, सर्व समाज को आप लेकर जिस तरह चल रहे हैं, सबसे बड़ा एक काम कर रहे हैं। समाज ये कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की जो अपमानित तक चल रही थी, अभी तक जो विरोध चल रहा था कि अमित शाह ने एक
अशब्द जो शब्दों का प्रयोग करा था, उसको लेकर क्या कहना है आप? साहब अमित शाह या राहुल गांधी की तो वो बता सकते हैं, मैं तो क्या बता सकता हूँ, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। भीमराव अंबेडकर जी किसी एक समाज के तो थे नहीं, वो तो सारो समाज सारो धर्म थे। पर पार्टी किस तरह से तोड़ रही है, अलग अलग हिस्सों में बांटी जा रही है? राजनीति करे साहब, अपना राजनीति से कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं, ठीक है। पत्रकार महोदय, आपसे पत्रकार बंधु साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज ऐतिहासिक पल में शरीक हुए और आपका आशीर्वाद मिला। आज गांव धर्मपुर सूरतनगर राम विहार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। पूरे हमारे समाज 36 बिरादरी ने आज अपने हाथों से हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया। हमारे जितेंद्र जी सेक्टर 4 अम्बेडकर साहब प्रधान पूरे हमारे समाज के IRS और हमारे सेक्टर 4 भीमराव अम्बेडकर जी के प्रधान रतनलाल जी गुज्जर जी और श्री बलवीर बिटलान जी और रमेश गोटवाल जी दिलकोट और हमारे मास्टर जी और पूरी टीम यहाँ पर, पूरी हमारी टीम सूरतनगर की, राम विहार की, धर्मपुर की। वो जी कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे हैं, कितने लोगों की तादाद थी यहाँ? आज पूरे भारत के लोग यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे समाज की क्रीम आपके सामने, मैं मीडिया कर्मियों को बताना चाहता हूँ, हमारे समाज की क्रीम आपके सामने, रतनलाल भटगुजर जी, जितेंद्र जी, बलवीर जी, हमारे रमेश जी, मास्टर, सभी पूरी समाज की। लाइब्रेरी की मांग रखी गई नवीन दहिया जी से, क्या लगता है कितने दिन में आप सभी को समर्पण करेंगे? देखो, बाबा साहब के सपनों का भारत तभी बन पाएगा। बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जब तक हमारा कोई भी समाज शिक्षित नहीं होगा तो समाज की उन्नति नहीं हो सकती। तो हमने, हमारे समाज ने, हमारे प्रधान जी सभी ने एक ही मांग रखी, क्योंकि जो समाज शिक्षित जितना होगा तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएगा और इतना हुक्मरान मतलब पावरफुल बन पाएगा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है आज के समय में। बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का यहाँ पे अनावरण किया गया, क्या कहना चाहिए? जय भीम। आज यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ और आज सभी 36 बिरादरी के लोगों ने यह प्रण लिया कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन संविधान पर हम आँच नहीं आने देंगे। और आज ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजक थे, मैं उनको बधाई देता हूँ और साथ ही साथ एक आपके माध्यम से जनता को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज आप देखिए बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ भी आज हम लोग यहाँ एकजुट होकर सबने प्रण लिया है और साथ ही साथ एक वादा भी करते हैं कि इस संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की। थोड़ी ऊपर कर बस। संजय भाई, क्या कहना है इस कार्यक्रम को लेकर जो आज मूर्ति आपने की गई? देखिए, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का वार्ड नंबर, जो हमारा पुराना वार्ड नंबर 12 है और अभी वार्ड नंबर ये 7 है, धर्मापुर विलेज के अंदर ये बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह एक, मैं नवीन भाई की और यहाँ की पूरी टीम की बहुत ही सराहना करूँगा कि एक नेक कार्य इन्होंने जो किया है। बाबा साहब को, कुछ लोगों की धारणा है कि बाबा साहब सिर्फ एक विशेष समाज के थे, लेकिन बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया, सभी के हित का काम किया, नारियों के लिए काम किया, तमाम बिरादरियों के लिए काम किया, सभी धर्मों के लिए काम किया। और जो आज यहाँ की टीम ने मिलकर बाबा साहब की जो प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना की है, मैं इस पूरी टीम को अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस प्रकार की कामना करता हूँ कि जो बाबा साहब की विचारधारा थी, उस विचारधारा को अपने जीवन में अपनाएंगे और देश को और शहर को तरक्की की ओर लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ और उनकी मूर्ति अनावरण से सूरतनगर ही नहीं, अपितु हमारा नजदीक क्षेत्र लगते हैं, जैसे धर्मापुर है, वो सारा समस्त क्षेत्र जो लगता है, सूर्य विहार है, रैंकाबाद है, चाणक्य विहार है, जय विहार है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि भारत के संविधान को सुरक्षित रखा जाए और वर्तमान में प्रत्येक बच्चा भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करेगा। यह मूर्ति हमें संदेश देगी कि हमें भी शिक्षित होकर पाखंडवाद को खत्म करके एक शिक्षा की दिशा में चलना होगा, तभी हम भारत देश को बना पाएंगे। उनका है
हाँ जी। आज इसी से संबंधित हाँ। प्रश्न पूछे जाए तो बेटर। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हाँ है, जी। रिटायर्ड IAS, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा सेक्टर 4 का पूर्व प्रधान हूँ। बाबा साहब की जो प्रतिमा आज का अनावरण हुआ है, भाई नवीन दहिया को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और यहाँ की जो टीम है उसको साधुवाद देता हूँ। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक विचार है। विचार बाबा साहब का विचार था कि समता, समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार के बड़े हितैषी थे बाबा साहब। और पूरे संसार में जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, उसके बाद जितने देश आज़ाद हुए हैं और जहाँ भी संविधान लिखा गया, हमारे देश के संविधान को उन्होंने पढ़ा है और उसमें जो मूलभूत जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको डाले हैं। और बाबा साहब को इस देश में सम्मान नहीं मिला, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन पूरे संसार में बाबा साहब पूजनीय हैं। जय भीम सभी साथियों को। बाकी नवीन भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने आज एक 36 बिरादरी के अंदर एक ऐसा सितम खड़ा कर दिया। जिस तरह से आज बाबा साहब की प्रतिभा यहाँ बनाई है, जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिभा यहाँ लगाई गई है। और नवीन भाई के तो काम की तो खैर अलग ही बात है कि तकरीबन पार्षद ना रहते हुए एक समाज सेवी के रूप में ही इन्होंने इतना ज़बरदस्त कार्य किया है। इस 35 वार्डों के अंदर तकरीबन देख रहा हूँ ना, 36 वार्डों के अंदर नवीन भाई का नाम ऊपर ही है। और आने वाले हम तो यही चाहेंगे, आने वाले विधानसभा के अंदर एंट्री करवाएंगे नवीन भाई की जिस तरह। जय भीम। आज जो यहाँ की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक अच्छी सोच के साथ में यहाँ बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है। यहाँ के पार्षद साहब जो भी नेता हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रतन सिंह, प्रधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा सेक्टर 4 गुरु। तो क्या कहना चाहते मूर्ति सभी को आज इस पावन पर्व पर सभी को जय भीम। आज जो बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण भाई नवीन की एक अच्छी सोच है और इन्होंने सर्व समाज को जोड़ने की एक माला बनाई है। और मैं इस पे सर्व समाज को भाई नवीन को उनकी तरफ से तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनकी सोच को, ये एक प्रतिमा नहीं, ये एक बड़ी सोच है। यहाँ से कोई भी गुजरेगा तो देखेगा बाबा साहब के बारे में कुछ सोचेगा। अगर बाबा साहब की 4 लाइन भी उसने पढ़ ली तो उसका जीवन सफल है। आप कॉलोनी के या कॉलोनी से बाहर भी कोई भी बच्चा योगा सीखना चाहता है तो हमारे कुंदन जी का स्कूल है, CS पब्लिक स्कूल, शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक फ्री सेवाएं। और इन बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। सभी दोनों बच्चे गरीब घर से और दोनों सरकारी स्कूल से। और खेलो इंडिया, स्कूल गेम्स, स्कूल नेशनल गेम्स, योगा में इतना नाम किया हुआ इन्होंने, इतने फ्लेक्सिबल है कि आप पूछ नहीं सकते। आपने देखा ही है सभी के सामने। और दोनों ही बच्चों को मैं बता दूं, ये बिल्कुल 5वीं क्लास से आए थे मेरे पास। मेरा नाम चंद्रलाल बैरवा है। तो क्या कहना है इस मूर्ति को? और इस मूर्ति के अनावरण में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई नवीन दहिया जी है, जिन्होंने हमारे सूरत नगर, राम विहार, धर्मापुर के लिए जो बहुत बड़ा कार्य करा है हमारे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए। और बाबा साहब ने जो हमारे लिए सर्व समाज के लिए जो काम करा है उसके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और भाई नवीन दहिया जी से वो बहुत बहुत उनका स्वागत करेंगे। और बड़ी खुशी हो रही है आज हमें कि हमारा सपना पूरा हुआ है। ठीक है। बैठा जाएगा। धनकोट की पूरी टीम बाबा साहब अम्बेडकर की सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।